अपनी रास्ता सीधे जाओ, इनको देख के मन को मत ललचाओ। कृष्ण बोले देख भाई धोबी, जिस वस्तु पे हमारा मन आ जाता है, अगर वो वस्तु हमें राजी से प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम जबरदस्ती भी लेना जानते हैं। धोबी बोला जरा जरा से हो और बात ऐसी पहलवानन किसी करते हो, क्या मरने के लिए आए हो तुम? कृष्ण बोले अरे तू मरने तक आ गया। तो भगवान ने उसी समय जैसे वो कपड़ा पछाड़ के धो रहा था, धोबी को पकड़ के जो पछाड़ा, धोबी वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। धोबी के मरते ही जो कपड़ा लिए तो कहां तो कंस का शरीर हाथी सा और कहां ये बालक। कृष्ण बोले भैया ये कपड़ा तो बहुत बड़े हैं, क्या करें? चलो आगे देखेंगे व्यवस्था। वो कपड़ा बगल में दबाए चले आगे। तो एक दर्जी कपड़ा सीम रहा, कृष्ण बलराम वहां पहुंचे और बोले भाई दर्जी जरा इन कपड़ों को काट छांट करके हमारे नाप के बना दे। दर्जी बोला कहां से चुराए के लाए हो, मैं नहीं बनाऊं, ये कंस के कपड़ा हैं, मैं कंस का दर्जी हूं, मेरे हाथ के बने हुए कपड़े हैं, ये कहां से लाए हो चुराए के, मैं नहीं बनाऊं। कृष्ण बोले नहीं बनाएगा? बोलना। तो बोले भाई धोबी के पास जाने को तैयार हो जा तू। जैसे ही धोबी का नाम लिया, दर्जी समझ गया कि मथुरा में हल्ला हो रहा है कि दो बालक आए हैं और उन्होंने धोबी को मार दिया, हो ना हो यही है वो, और वहीं से ये कपड़ा लाए हैं। दर्जी बोला नहीं नहीं, धोबी के पास जाना नहीं चाहता, लाइए कपड़े बनाता हूं। काट छांट करके कृष्ण बलराम के नाप के बना दिए। भगवान ने दर्जी पर कृपा करी। भगवान आगे चले तो माली था, बड़े सुंदर हार लेके जा रहा था। भगवान ने उसको रोका। भगवान बोले भाई माली ये तेरे हार बड़े सुंदर हैं, कहाँ ले जा रहा है? अरे बोले मैं कंस का माली हूं, रोजाना कंस को जाके पहराता हूं। तो बोले कंस को तो रोज पहराता भैया, आज हमें ही पहराए दे। बोले ना 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 ना, तुम्हें क्यों पहराए दूं, मैं नहीं पहरा हूं। तो बोले भाई नहीं पहराएगा तो हम जो हाल धोबी का हुआ वही तेरा होगा। नाम सुनते ही कहने लगा है धोबी ना ना ना, आज कंस को नहीं पहराऊंगा, आज तो तुम्हें पहराऊंगा। मरवे से सबको डर लगे, मरवे से सबको डर लगे। वैसे ही जो है ना मोड़े पे बनी कहते रहो कि ठाकुर जी वो उठाए ले आओ, लेकिन अंदर से क्या करें? 100 वर्ष के प्राणी को भी अंदर से का मन में रहे ना आए अभी और साल 2 साल जी जाऊं भाई, नहीं समझे? और वैसे कह रहे ठाकुर जी उठाए ले तो अच्छा है, अंदर से नहीं है ऊपर से। तब माली ने वो हार भगवान के गले में डाले। भगवान ने माली पर कृपा करी। वहां से चले एक परम सुंदर स्त्री चंदन घिस रही, लेकिन बाकी सारी सुंदरता बेकार है गई। क्यों है गई? कि वो 7 जगह से टेढ़ी मेढ़ी। भगवान ने जाके खूब चंदन लगाया, चंदन लगा के चल दिए। बलराम बोले कृष्ण मुफ्त को चंदन घिस मेरे नंदन, ये हराम को चंदन जो लगा लिया, अरे दक्षिणा तो दो चंदन लगाने की। कन्हैया बोलो हाँ भैया मैं तो भूल गया कि चंदन लगा के दक्षिणा देनी चाहिए। भगवान ने सोची
कैसे ऐसी दक्षिणा दूं कि ये जीवन में याद करे कि कोई चंदन लगाने वाला भक्त आया। भगवान ने अपने पैर के अंगूठा से कुब्जा के पैर का अंगूठा दाबा और भगवान ने अपने हाथ का अंगूठा कुब्जा की ठोड़ी से लगाया और धीरे से झटका मारा। कहाँ तो वो 7 जगह से टेढ़ी मेढ़ी, वो तो तुक्क सीधी है गई, चलने लगे। कुब्जा ने भगवान का पीतांबर पकड़ा, बोले नाथ मेरे घर चलो। भगवान बोले देख कुब्जा, अभी तो कंस के यहाँ हिसाब करने जा रहा हूँ, वहाँ का हिसाब पूर्ण होने के बाद एक रात्रि मैं तेरे यहाँ विश्राम अवश्य करूँगा। देख मुझे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहते हैं और अब मैं कुब्जा कृष्ण कुब्जा कृष्ण कुब्जा कृष्ण भी कहलाऊंगा। बोलिए कुब्जा कृष्ण भगवान की जय। भगवान वहां से चले, धनुष शाला में पहुंचे, धनुष की डोरी चढ़ाई, धनुष को तोड़ दिया है। धनुष के टूटने की आवाज कंस ने सुनी, वो समझ गया कि धनुष को तोड़ दिया। वहां से दोनों भैया मल्लशाला के दरवाजे पर पहुंचे तो महावत कुवलिया पेड़ हाथी को लेकर दरवाजे पे खड़ा है। भगवान ने कहा भाई महावत पीलवान हाथी को एक तरफ कर ले, हमको अंदर जाना है, हमको अंदर जाना है जरा। हाथी ने के लिए इशारा दिया है पीलवान ने। हाथी ने कृष्ण को सूंड से पकड़ा, पैरों के नीचे लाने को हुआ। भगवान दोनों पैरों के बीच में होकर निकल गए। कितनी बार हाथी ने अपनी सूंड से पकड़ा, भगवान बार बार निकल गए। अब की बार भगवान ने एक ही झटका में हाथी को नीचे गिरा दिया और उसका एक दांत उखाड़ा भगवान ने और पीलवान शहीद उस कुवलिया पेड़ हाथी को मृत्यु को प्राप्त कर दिया। बलराम ने दूसरा दांत उखाड़ लिया। दोनों भाई वहां से अंदर पहुंचे मल्लशाला में, अखाड़ा गुद के तैयार है, सारी जनता के बैठने की व्यवस्था है, सारी जनता वहां विराजमान है दंगल देखने के लिए। कंस भी ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। चाणूर ने कृष्ण से कही कि तुम मेरे साथ में कुश्ती लड़ो। बोलिए कृष्ण बलराम की, तुम मेरे साथ में लड़ो और बलराम मुष्टिक के साथ लड़ेंगे। भगवान बोले भाई हम तो बालक हैं, अरे कुश्ती तो बराबर के पहलवानों से होती है। चाणू बोला नहीं नहीं नहीं, बालक नहीं है तुम, अरे तुम बालक नहीं हो। अरे जिस कुवलिया पेड़ हाथी में 10,000 हाथी के समान बल था, तुमने उसे मृत्यु के लिए प्राप्त कर दिया और हमारे साथ लड़ने के लिए बालक बन रहे हो। तो भगवान तो पहले ही निर्णय कर चुके। तद अनुसार भगवान बलराम के भगवान चाणूर से लड़ने के लिए अखाड़े में होते हैं, बलराम मुष्टिक से। चाणूर ने जब भगवान में
कि छाती पर घूंसा मारा तो भगवान को ये इस प्रकार से लगा जैसे कोई हाथी में फूल की माला मार देता है। तब भगवान ने पकड़कर चाणूर को ऐसा घुमा करके पटका कि वहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ। बलराम ने एक ही मुक्का के प्रहार में मुष्टिक को मार दिया। तब कूट जो है बलराम से आने के लिए तैयार हुआ लड़ने को। शल और तोशल दोनों पहलवान एक संग कृष्ण से लड़ने को तैयार हुए। सारी जनता कह रही है ये घोर अन्याय है। अरे कुश्ती तो एक एक के संग होती है, ये अकेले कृष्ण और ये दो दो। भगवान निर्णय कर चुके, चिंता मत करो, मैं दोनों को एक साथ में मारूंगा। बलराम ने कूट के लिए मृत्यु को प्राप्त किया है और श्री कृष्ण ने सल का मस्तक फोड़ डाला और तोशल को भगवान ने जैसे तिनका को बीच में से चीर देते हैं ऐसे भगवान ने तोशल को चीर दिया। वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जो ब्राह्मण थे और जो सभी कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन और जो बाकी के पहलवान थे उन्होंने देखा जब यही मृत्यु को प्राप्त हो गए तो हम क्या बचेंगे। बाकी के पहलवान अपने प्राण बचाकर वहां से भाग गए। कंस जो सिंहासन पर बैठा है कहने लगा युद्ध के बाजे बंद कर दो, इन दोनों लड़कों को नगर से निकाल दो, देवकी वसुदेव के लिए मार दो। जैसे ही ये बात कही कृष्ण बलराम ने अखाड़े में से ऐसी छलांग लगाई कि कंस के सिंहासन पहुंच गए। भगवान ने कंस की चुटिया पकड़ के सिंहासन से नीचे गिराया। क्यों गिराया? भगवान ने कंस को यह आभास कराया कि अरे कंस, एक दिन तैने मेरी माता के लिए सबके सामने रथ में से चुटिया पकड़ के नीचे गिराया। आज उसी का पुत्र तेरे सिंहासन से तुझे सबके सामने नीचे गिरा रहा है। आकाश मंडल देवताओं के विमानों से भर गए। कंस भयभीत है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मामा, अगर कोई और तेरे पास अस्त्र हो, शस्त्र हो, या तेरा कोई और योद्धा हो तो अपनी सहायता के लिए बुला सकता है। लेकिन कंस कांप रहा है। कंस में कितना बल था, रावण में जितना बल था, ध्यान से सुनना, रावण में जितना बल था उससे 100 गुना बलवान कंस था। रावण से 100 गुना बलवान कंस था। लेकिन रावण दिग्विजय कर चुका था और कंस दिग्विजय नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? अरे 100 गुना बलवान होने पर भी क्यों नहीं कर पाया? इसलिए नहीं कर पाया कि रावण जहां भी गया युद्ध करने अकेला नहीं गया, सेना को संग लेकर गया है रावण। तो रावण बुद्धिमान था, इसलिए दिग्विजय कर ली। और कंस जहां भी गया युद्ध
लड़ने अकेला गया। क्यों गया अकेला भाई? कंस था पहलवान, कंस था पहलवान। तो पहलवान की जो बुद्धि होती है ना, वो ठस होती है। ठस समझ गए? जिसको कहते हैं मठ। क्यों होती है मठ? कमजोर समझ लो। कि पहलवान जब अखाड़े में जोर करते हैं ना एक दूसरे से, तो रिगड़ा लगाता है एक दूसरा पहलवान एक दूसरे को, तो रिगड़ा लग लग के नैया बुद्धि ठस हो जाती है, कमजोर हो जाती है पहलवान की। तुम देख लो, किसी भी पहलवान को देख लेना, चांजा से भिड़ जाएगा। पहलवान को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, चांजा से भिड़ जाएगा। यही कंस का हाल था। जहां भी गया लड़ने ना, अकेला ही गया, इसलिए दिग्विजय नहीं कर पाया। आकाशमंडल देवताओं के विमानों से जो भर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये बड़ा अन्यायी अत्याचारी है, इनने गौ ब्राह्मण देवता ऋषि मुनियों पर बड़ा अत्याचार किया है, आप इसे शीघ्र ही मृत्यु के लिए प्राप्त कर दें। भगवान कृष्ण ने और बलराम ने कंस को पकड़ के और जैसे ही उसे उछाला और कंस नीचे गिरा, वहीं मृत्यु के लिए प्राप्त हो गया। कंस के मरते ही देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे हैं, बाजे बजने लगे हैं, गंधर्व गान करने लगे हैं, अप्सराएं नृत्य करने लगी हैं। भाग्य बिहारी लाल तेरी जय हो, मेरे भाग्य बिहारी लाल तेरी जय हो, जय हो वे तेरी जय हो वे, जय हो वे तेरी जय हो वे, जय हो वे तेरी जय हो वे, तेरी जय हो वे तेरी जय हो वे, भाग्य बिहारी लाल तेरी जय हो वे, मेरे भाग्य बिहारी लाल तेरी जय हो। यहाँ कृष्ण बलराम ने कंस के लिए मार दिया है। सुखदेव जी कहें कि राजन, हम कथा को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। कल की कथा में कृष्ण और बलराम का गुरुकुल में विद्या अध्ययन और गुरु दक्षिणा में मृत जो है पुत्र को लाकर के नया प्रदान करना, यहां से कल कथा प्रारंभ होगी। एवं कल ही वैसे तो श्रीमद् भागवत की संपूर्ण कथा अमृतमयी है, लेकिन हमारी सबसे प्रिय कथा उद्धव गोपी संवाद है। कल ही उद्धव गोपी संवाद है। कल जरासंध से भगवान का युद्ध